ये चंद्रयान 3 का प्रेशर है और मैं एक छोटी सी स्टोरी नरेट करूँगा इसमें। चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा फिनोमेना था और उसमें पाकिस्तान में बहुत सारी बातें हुई। आफ्टर चंद्रयान 3 मैं उसके नेक्स्ट वीक जब यूनिवर्सिटी आ रहा था तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक के पूछा कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि एक सिक्योरिटी गार्ड हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और इंडिया ने ये मिशन सेंड किया और हम लोग अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो एक फिनोमिना था। ये जो स्पेस क्राफ्ट है, तो सबसे पहले तो ये दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है आईक्यूब सैटेलाइट, ये स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाएगा 5 से 6 दिन के बाद। तो हमारा जो स्पेस जो सैटेलाइट है वो चाँद के गिर्द सिर्फ गर्दिश करेगा, ये हमारा मेन पर्पस है। और ये जो आमतौर पे सैटेलाइट्स होते हैं ना, तो ये इम्कान है कि 3 से 5 महीने 6 महीने तक ये स्टेबल रहेगा और मतलब गर्दिश में रहेगा। तो ये चाँद के राउंड गर्दिश करेगा और उसमें तस्वीर लिए जाएंगी। कुछ इसमें 2 कैमराज हैं, कुछ सेंसर्स हैं, तो हमारे पास चाँद के इमेजेस आएंगे। तो पहले क्या हम ये कह सकेंगे कि ये पाकिस्तान के सैटेलाइट ने इमेज लिया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान का सैटेलाइट से इमेज लिया जाएगा और वो हम टीचिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने जो स्टडी करना है सैटेलाइट के थ्रू, वो मून के इमेजेस को, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को स्टडी करना है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने को मिल सकती हैं। फॉर इंस्टेंस हम वोल्केनिक एक्टिविटी, मून की वोल्केनिक एक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं, प्लस पोटेंशियल लैंडिंग साइट्स फॉर द फ्यूचर मिशंस हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं। क्यूब सैटेलाइट जो है, इसको हम क्यूब सैटेलाइट भी कहते हैं, या स्टूडेंट वर्जन या मिनी सैटेलाइट भी कहा जाता है। मैं कामयाबी तो है, लेकिन इतना भी नहीं कहें कि हमने बहुत कुछ कोई कारनामा अंजाम दे लिया। वर्ल्ड के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से ये एक अचीवमेंट है, लेकिन वर्ल्ड आपको इसके आप सोचेंगे मैं हम हीरो बन जाएंगे दुनिया में, ऐसा नहीं है। समझ रहे इंसान। एक तो पहली बात तो ये कि आप अपना लॉन्चिंग पैड बनाएं, फिर हर चीज़ खुद बनाएं, खुद कफ़ालत हासिल करें। पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कोई इस तरह का ऑर्बिटल मिशन सेंड कर सके स्पेस में। उसके लिए स्पेस लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की हमें ज़रूरत पड़ती है, और पाकिस्तान के पास स्पेस लॉन्च व्हीकल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सिंस 1960s में हमने अपने रॉकेट लॉन्च किए थे, एशिया में एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बट 1960s के बाद से हमें एक बहुत बड़ा स्टीप डाउनफॉल देखने को मिलता है कि 1960s से लेकर 2024 तक जो हमारा एक वैक्यूम है, उसमें हमने कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ फिनोमिनल अचीव नहीं किया। और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया कि हमारे यहाँ जस्ट 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर कर रही हैं। इंडिया में 70+ यूनिवर्सिटीज़ हैं। पब्लिक प्राइवेट एंटिटी पार्टनरशिप मॉडल हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया में एग्जिस्ट करता है और बाकी सारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये डिफरेंट रीज़न्स हैं। अगर आप खुद अपने इंडिजिनियसली टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करेंगे, एक तो पैसा बचेगा, डॉलर बचेगा, और आपकी एक मतलब टेक्नोलॉजी आएगी और उससे बाई प्रोडक्ट असल में आता है। तो फिर कंट्री इस तरह तरक्की करती है। आप यू कैन नॉट बाई, मैं बाबा जी एक जुमला बोलता हूँ, यू कैन नॉट बाई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्रिएट की जाती है अगर आप खुद कफील होना चाहते हैं। वरना बहर का इस तरह जैसे हमारा काम चल रहा है, हम जहाज़ इंपोर्ट खरीद लेते हैं, कार इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने इसी तरह से हमने जो है दूसरों की मदद से हम स्पेस टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। तो बहर कामयाबी तो है, मुबारकबाद है पाकिस्तानी अवाम के हम एक तारीख़ी हमने काम कर लिया कि चंद ममालिक ने स्पेस मिशन जो है सैटेलाइट भेजा है, जिनमें से हमारा भी शुमार हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट द प्राइमरी थिंग इज़ कि अगर हम खुद अपना SLV बना के इस्लामाबाद से लॉन्च करते, that would have been a big achievement for Pakistan, and I'm just hoping and praying कि हम वो दिन भी देखें sooner or later इंशाल्लाह, mostly sooner, ताकि हम भी और ज़्यादा प्राउड फील कर सकें।